नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज में इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर की सड़क पर है और सड़क पर इस वक्त व्यापारी है। वजह है कि अगर कोई कीटनाशक में गलती हो जाती है तो जिम्मेदार पूरे व्यापारी नहीं, क्योंकि प्रशासन की अदा होती है कि अगर कहीं कोई गलती या चूक हो जाए तो फिर जिले भर के समस्त व्यापारियों को परेशान करने का काम किया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल करने का काम किया जाता है। बस इसी को लेके व्यापारियों ने सरकार, सियासी प्रशासन और तमाम लोगों के बीच ये कहा है कि अगर उनके साथ न्याय नहीं होता तो मुकम्मल बगावत होगी सागर की धरती पर और व्यापारी सड़कों पर निकलेंगे और तमाम व्यापार बंद कर देंगे। वजह हम बताए देते हैं कि कुछ दिनों पहले एक किसान ने कीटनाशक दवा ली थी और दवा जब उसने खेत में छिड़की तो खरपतवार तो नष्ट नहीं हुई लेकिन फसल नष्ट हो गई और इसी को लेकर रिपोर्ट लिखवाना चाहता था और उसी को लेकर उसने आत्महत्या की। लेकिन कीटनाशक दवा की गलती की वजह से अगर पूरे जिले के व्यापारियों को ब्लैकमेल किया जाए तो ये कहाँ का न्याय है। आज सागर की धरती पर जो है व्यापारी सड़कों पर है। भाई साहब, कहाँ तक ये न्याय है और आज आप लोग बिल्कुल बगावत के तौर पे आगे आए? बहुत अमानवीय कृत्य चल रहा है और ये जिस प्रकार से सारी जगह एक लहर हो गई, एक परंपरा चल उठी है 4 दिन में कि साहब अगर दवा काम नहीं की है तो दुकानदार को दबाया जाए। इसका मूल कारण ये है कि बहुत से किसान लोग चुनाव लड़े थे और वो हार गए, तो उनको जो भरपाई करनी है, जो कर्ज हो गया है वो दुकानदार को दबा के लिया जा रहा है और अनावश्यक तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है। जितने भी हम लोग दुकानदार हैं, लाइसेंसधारी हैं, लाइसेंस हमें सरकार ने दिया हुआ है और अथॉरिटी लेटर के माध्यम से वैध दवा हम लोग बेचते हैं, तो किसानों के हित में ही हम लोग काम कर रहे हैं। परंतु किसान के द्वारा कोई भी दवा अपने मन से मिला ली जाती है, उपयोग कर ली जाती है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। परंतु सबसे पहले प्राथमिकता दर्ज की जाती है दुकानदार के ऊपर और दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है ताकि उसकी रोजी रोटी बंद हो जाए। और इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि दवा व्यापारी, यहाँ करीब 350 दवा व्यापारी आज अपना काम बंद करके ज़िले के कोने कोने से यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये सभी लाइसेंसी व्यापारी हैं जो कंपनियों द्वारा निर्मित सीलबंद दवा किसान को बेचते हैं। इसमें ये हमारा मत है कि जो दवा हम बेच रहे हैं उसको जब बेचते हैं तो उसको उपयोग की विधि हम किसान को बताते हैं। बहुत से किसान खुद काम नहीं करते, वो अपने हरवाहों को दवाई दे देते हैं और वहाँ पर जाके किसान क्या घोल बना रहा है, कितनी दवाइयाँ मिक्स कर रहा है, पिछले साल की बची हुई दवाई भी मिक्स कर देगा। उसको ज्ञान नहीं है उससे क्या होने वाला है, लेकिन बच गई है तो मिला दो। और इस तरीके से जो घोल बनते हैं या पानी का इस्तेमाल गलत कर रहा है या उसका स्प्रेयर पंप ठीक नहीं है, अनेक कारणों से दवा में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके जो परिणाम है उसमें एक साथ नहीं होंगे परिणाम। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी की 2 या 5 लीटर दवा हम नहीं बेचते। यहाँ जितने व्यापारी खड़े हैं ये हज़ारों लीटरों में दवा बेचते हैं। अगर किसी भी दवा में समस्या होगी तो सारे के सारे व्यापारी किसान शिकायत करने खड़े हो जाएंगे। सिर्फ 2 या 4 किसान क्यों शिकायत कर रहे हैं और उनके द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है वो इसके लिए बनाया जा रहा है कि हमको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा भी ऐसा है कि थोड़ा नहीं है। आप सोयाबीन की अगर मान लीजिए बात करते हैं तो सोयाबीन में लोग कह रहे हैं 6 एकड़ की फसल जली तो 10 लाख का मुआवजा चाहिए। ये अनावश्यक दबाव बनाना है, इस तरीके से प्रताड़ित करके पुलिस केस लादना और व्यापारियों के लाइसेंस पर संकट खड़ा करना। ये अभी तक व्यापारी इक्का दुक्का जहाँ जहाँ ये समस्या आई उनको फेस कर रहे थे। आज चूँकि ये समस्या बड़ी हो रही है तो एसोसिएशन के माध्यम से हम इस बात का ध्यान आकृष्ट करने आज एकत्र हुए हैं। शासन प्रशासन का ध्यान इस मामले में हमने आकर्षित किया है और यही निवेदन किया है कि अनावश्यक दबाव बनाकर व्यापारी को प्रताड़ित ना किया जाए। व्यापारी प्रताड़ित हो रहा है? जी सर, प्रताड़ित हो रहा है। इसमें सर गलती हम लोग की कहाँ है? हम लोग तो पैक्ड दवाई बेचते हैं, लाइसेंसधारी हैं और इसके बावजूद यदि कोई किसान कुछ करता है तो उसमें हम लोग की तो कोई गलती नहीं है। तो सीलबंद दवाई बेचते हैं? सीलबंद दवाई बेचते हैं। सीलबंद दवाई सीलबंद दवाई बेचते हैं। मंशा तो है नहीं? नहीं। हम लोग किसी किसान का अहित क्यों सोचेंगे? हम लोग तो ये सोचते हैं कि सबसे अच्छी गुणवत्तम दवा उसको उपलब्ध कराएं। इसके बाद कुछ होता है तो उसमें हम लोग किसान के सहयोगी, हम लोग नहीं सोचते कि किसान को नुकसान हो। किसान को फायदा होगा तो हमारे लिए फायदा होगा। हम लोग
हाँ। किसान हम लोगों के हिसाब से हम लोग जैसा बताते हैं कि इस तरह ये घोल बनाइए, आप साफ पानी में घोल बनाइए, इतनी दवाइयों का स्प्रे करें, इतने पंप का दवाई का स्प्रे करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पंप लगाते हैं खेतों में, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, फिर हम लोगों को ब्लेम करते हैं। और हम लोग सभी लाइसेंसदारी जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो सभी पक्के बिल पे देते हैं हम लोग पूरा माल अपना। पूरा काम एक नंबर का सब हम पूरा लोग एक का। नंबर का। और किसान की एक हैबिट हो गई है कि साफ कार्नर ये है, इसको पकड़ो, इसके ऊपर टारगेट करो, इसको बार मारो, ये हो गया सबसे ज़्यादा। मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में ऑनलाइन व्यापार में लोग माल खरीद रहे हैं, किसान भी डायरेक्ट व्यापारी दवाई खरीद रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसमें धोखाधड़ी की संभावना बहुत बढ़ गई है। किसान जो अगर व्यापारी से दवा खरीदता है तो हम नियमों के तहत व्यापार करते हैं, चाहे वो खाद का व्यापार हो, दवा का या बीज का व्यापार हो, उसके अलग अलग नियम हैं जिनके अंतर्गत हमें व्यापार करना होता है और हमारे नमूने लेकर और प्रशासन उसकी जांच करवाता है। ऑनलाइन व्यापार में जब किसान दवा मंगाता है या बीज मंगाता है तो कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा उस पर काम इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इनका ज्यूरिसडिक्शन सागर ज़िले का है, कृषि विभाग का ज्यूरिसडिक्शन सागर ज़िले का है। ये नमूना सागर ज़िले में ले सकते हैं। ये ऑनलाइन दवा बाहर से आ रही, जब कभी दवा फेल होती है नाम लिया जाता है लोकल व्यापारी का, क्योंकि आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। बीज के बड़ी नाम कंपनी है, वो बड़ी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट बेच रही हैं, कहीं बेंगलोर में बैठा है कोई, कभी दिल्ली से बैठ के व्यापार करती है, उन पर तो कार्रवाई नहीं कर पाते, लेकिन उस आड़ में लोकल के व्यापारी की प्रताड़ना शुरू हो जाती इसका है। लाइसेंस लिया है तो हम लोग लाइसेंस कर दिया है। ये दुकानदार खड़े हुए हैं, ये पीड़ित व्यक्ति है ये। हाँ। ये है, 80,000 रुपए की पंचायत हुई हमारी फैसला कहाँ, कौन सी पंचायत? पेपरिया गोपाल कहाँ? गड़ाकोटा के पास। गड़ाकोटा। जैसे 80,000 रुपये लगे आपको, वो कहीं और दूसरी दुकान से दवा ले गए होंगे, हमारे यहाँ कभी नहीं आए, पहली बार ले गए वे थोड़ी सी। तुमने बनाई थी दवाई क्या? नहीं बनाई, तो फिर तुमने 80,000 क्यों दिए? वो गांव का पंचायत का गांव का काम था। हम फिर बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अगर कोई आपके साथ अन्याय करता है तो न्यायपालिका जाए, ये बेईमानी नहीं चलेगी, क्योंकि व्यापारी यहाँ दवा नहीं बनाता और 80-80 हजार रुपए का जुर्माना ठोका जाता है। कहा कि न्यायपालिका बन गई है। गोपाल जो गांव है, गोपालमन गांव है, पिपरिया गोपालमन में कहाँ का ये न्यायाधीश बैठा है? कौन सी पंचायत है? कौन सा कानून बनाया है उन्होंने? अगर व्यापारी दवा बनाता है और वो दवा खरीदी जाती है जिस पर मैन्युफैक्चर उस कंपनी का नाम लिखा जाता है, उसने दवा बनाई है, वो दवा बेंगलोर में बनी है, वो दवा दिल्ली में बनी है, औकात हो सरकार की तो पकड़े बेंगलोर के व्यापारी को, और हो दम तो दिल्ली के व्यापारी को पकड़े। किसानों के साथ जो अन्याय कर रहा है वो वहाँ के व्यापारी। अरे मगरमच्छ को पकड़ो, छोटी मोटी मछलियों को जिंदा रहने दो। और कहा जाता बुंदेलखंड में कि दबो बानिया दे उधार। तो इस तरह से व्यापारी अगर सज्जन है, व्यापारी अगर सीधा है, व्यापारी अगर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, व्यापारी अगर पुलिस के पेचों में नहीं पड़ता, व्यापारी अगर कानून में नहीं पेचों में नहीं पड़ता, तो उसको मत परेशान करो। नहीं तो अगर व्यापारी बिगड़ गया तो सरकारें बिगड़ जाएंगी। हम और आपसे बात करेंगे। एक चीज बताओ, आपने व्यापारी संघ को ये बात बताई थी? जी भाई साहब को बताया, फोन किया था हमने। तो ये 80,000 रुपए में आप अब कोर्ट जाओगे क्या? नहीं, वो फसल पे मतलब बोला है कि फसल आ जाएगी आपको तो मतलब दे देना। हाँ, फसल हमारी आ जाएगी तो दे देना मतलब। मैंने ये जुर्माना ठोक गया आपको? हाँ, पंचायत किसान दवा बना रहे थे हाँ इन पर दबाव बना रहे थे किसान। भाई इनने थोड़ी दवाई बनाई, हाँ। इनने बनाई आपने दवाई? आपका हमारे पास फोन आया कि साहब ऐसा हो गया है, 80,000 रुपए की पंचायत हुई है, तुमने किस आधार पे पंचायत हो गई है? संगठन आपके साथ में है, लीगली होगा, आपको 5 पैसा नहीं देना है, वरना देना पड़ेगा। यदि उसकी हम जांच कराएंगे, चाहे कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी, कृषि विभाग से बात करनी पड़ेगी, और जांच कराने के बाद ही जब उसका पंचनामा होगा, तरीके से जांच होगी, और जब दोषी जो व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर लाइसेंस नहीं है किसी के पास, वो दवा बेचता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे भाई साहब एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो सागर जिला खाद बीज विक्रेता संगठन है, ये जितने भी हमारे पास 600 लोग हम लोगों का संगठन है, इसमें एक भी व्यक्ति यदि गलत काम करता है उसको तत्काल संगठन से बाहर कर दिया जाता है। इस सागर की सबसे बड़ी बात है इस संगठन की। तो किसी भी नाजायज काम करने वाले को संगठन प्रेशर नहीं देता है, उसकी संरक्षा नहीं करता है, कुछ नहीं करता। ये पहला नहीं हम लोगों का। तो जो व्यक्ति गलत काम करेगा वो संगठन में नहीं रह सकता। आज हम लोगों ने बंद का आह्वान किया, आपको जान के आश्चर्य हुआ, गांव-गांव की दुकानें बंद हैं, स्वेच्छा से बंद है। ऐसा नहीं कि आधा शटर उठा लें काम चालू कर लें, बिल्कुल नहीं। सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, इतने त्रस्त हो चुके हैं, रोज रोज की धमकियों से इतने त्रस्त हो चुके हैं जिसकी सीमा नहीं है।
किसान भी धमकी दे रहे हैं, प्रशासन भी और धमकी कोई दे भी छोटा भैया नेता आ रहा है उसको धमकी दे रहा है, दवाई ले गए और जिनका उधार लटका है उनको भी परेशान कर रहा है। उधार ले जाते हैं। 2012 से भी उधार डली हमारी, वो पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है। ये चक्कर में वो उधारी लटकते हैं। उधारी ले जाते हैं, हाँ, उधारी ले जाते हैं और देने के नाम पर फिर नाटक बताते हैं। नेतागिरी। जी हमारा कचरा नहीं फसल हमारी ऐसी हो गई वैसी हो गई, आपकी दवा ने काम नहीं किया, इसमें मर गया सोयाबीन और हमारा। मौका मिल गया। अब तो और मौका मिलेगा। क्योंकि सबसे वो मेन ऐसा बात तो ये है कि किसान को ये भी पता नहीं है कि पानी कितना जाना चाहिए 1 लीटर, मतलब 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 160 लीटर पानी जाता है और किसान आज की डेट में 25 से 50 लीटर पानी में पूरा दवा का इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में। सबसे मेन समस्या ये है। क्या कहेंगे आप? किसानों कुछ कहेंगे? किसानों के लिए सबसे पहले नंबर तो डोज दिया जाता है कि आप 1 एकड़ में कम से कम 7 पंप लगाइए। किसान क्या करते हैं कि 3 पंप में खेत के बाहर आ जाते हैं और सब अपन बोलते हैं कि आप साफ स्वच्छ पानी इस्तेमाल कीजिए, मगर वो क्या है, खेतों के अंदर जो गंदा मैला कुचैला पानी भरा रहता है उसी को भर के वो खेत में स्प्रे कर देते हैं। सबसे बड़ी बरसात में सबसे बड़ी समस्या आती है नाले का पानी यूज किया जाता है, जिसके कारण रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि अधिकांश दवाएं हाँ, क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे थे कि सागर जिले में खरीफ में कई फसलें एक साथ बोई जाती हैं। पड़ोसी खेत में, एक खेत में सोयाबीन है, दूसरे में उड़द है, तीसरे में मूंग है, चौथे में मक्का है, पाँचवें में धान है। सबके खरपतवार नाशी अलग अलग होते हैं क्योंकि कचड़ों का प्रकार अलग अलग होता है। अगर गलती से किसान धान की दवा ले गया और उसने सोयाबीन में डाल दी, वो आपको नहीं बोलेगा हमने गलती की है, लेकिन आप पे आरोप जरूर लगाएगा कि हम आपसे दवा ले गए थे और उससे हमारी फसल जल गई। ये भी देखना होता है कि हम जो दवा बेचते हैं वो किसान की मांग के हिसाब से बेचते हैं। अगर वो कह रहा है हमारे खेत में धान लगी है तो हम धान की दवा बेचेंगे। दूसरा ये भी होता है कि एक खेत का पानी बह के दूसरे खेत में जाता है तो उसका भी प्रभाव आता है, और जो गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाए जैसा उन्होंने कहा, उसमें भी दवा इकट्ठी हो जाती है। वो दवा अगर आप दूसरे खेत में डाल रहे हैं पानी में घोल बना के, तो उसका प्रभाव भी दूसरे खेत में दिखेगा। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस प्रकार डॉक्टर दवाई लिखता है और मेडिकल स्टोर वाला दवाई देता है। हम लोगों ने कृषि विभाग से और कृषि मंत्री से भी ये बात बोली है कि आप एग्री क्लिनिक खुलवाइएगा, किसान आए अपने लक्षण बताए, जो वहाँ बीएससी एग्रीकल्चर वाले या जो एक्सपर्ट वैज्ञानिक बैठे हैं वो दवा बताएं और हम उस मात्रा में उसको दवा प्रोवाइड कराते हैं ताकि विवाद ना हो। दूसरी बात, कृषि एक टेक्निकल काम है और जिसको नॉन टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, जो हम मात्रा बता रहे हैं उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और लास्ट में ये कहते हैं कि साहब दुकानदार ही गलती है, दुकानदार दोषी है। आखिरी बात ये है कि अगर आपके साथ बार बार जातियाँ हों जी तो क्या करोगे आगे? इसमें हम फिर प्रदेश लेवल पे काम करेंगे। हमारा राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 11 लाख विक्रेता बंधु हैं हमारे, और हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती, ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन, हम लोगों के पक्ष में काम नहीं करता है, तो प्रदेश व्यापी बंद करेंगे और फिर राष्ट्रीय लेवल पे हम इसको बात करेंगे। एक बात बिल्कुल जाहिर है कि किसान इस देश के अन्नदाता है, उनसे रोजी रोटी हिंदुस्तान की चलती है, सभी उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। अगर कोई व्यापारी उनके साथ गलत करता है तो उसको मुकम्मल सजा मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यापारी उनके साथ गलत नहीं करता तो फिर किसानों की ओट में जो नेता, जो सरकारों के नुमाइंदे, जो प्रशासन के नुमाइंदे इन व्यापारियों को ब्लैकमेल करेंगे तो यह बात बिल्कुल ठीक नहीं। हम एक बात बिल्कुल तय बता दें कि सभी लोग अच्छे, सभी लोग बुरे नहीं होते। एक आध कोई भी चीज़ गलत निकल आए, और वो भी जो व्यापारी है बंडा, उसने भी मैन्युफैक्चर नहीं की थी दवा, वो कहीं और से आई थी। प्रशासन ने अभी तक जिसने वो दवा बनाई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो हम कहते हैं इन चीज़ों को सार्वजनिक करें ताकि व्यापारी भी अमन से रह सकें और किसान भी अमन और शांति से खेती कर सकें। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। फर्स्ट किराए शोरूम, यहाँ आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया।